नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल। सौमित्र छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। इसी बीच कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से आरएसएस की खाकी की पैंट को नीचे से जलती हुई एक तस्वीर पोस्ट की गई है, जिसमें कैप्शन दिया गया है, नफरत से मुक्ति में 145 दिन बाकी। कांग्रेस के इस ट्वीट पर संघ ने भी पलटवार किया। ये लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को आग लगाओ यात्रा तक कह दिया। यानी पैंट पर लगी आग पर शुरू हुई लड़ाई नफरत तक पहुंच गई है। दोनों पक्ष एक दूसरे को नफरत के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। पैंट में लगी आग सुलगते बयान पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो बड़े खास मेहमान होंगे और इस मुद्दे पर बहस के लिए इतने बड़े मेहमान शायद किसी न्यूज चैनल के पास ना हो। संतोष पांडे जी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। और दीपक वैद्य जी हैं, ये कांग्रेस के सांसद हैं, जाहिर सी बात है ये कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप दोनों से विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन पहले अपने दर्शकों को और आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत माता की जय। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु से निकलकर केरल पहुंच चुकी है। 7 सितंबर से शुरू हुई यात्रा के साथ साथ विवाद भी चल रहे हैं। इस लिस्ट में एक और विवाद तब जुड़ गया जब यात्रा के 5वें दिन यानी 12 सितंबर को कांग्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट से संघ की पोशाक का हिस्सा रहे खाकी हाफ पैंट में आग लगी हुई एक तस्वीर ट्वीट की, जिसमें लिखा है 145 दिन बाकी। तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा था, देश को नफरत की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए और बीजेपी आरएसएस के डैमेज की भरपाई करने के लिए कदम दर कदम हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। कांग्रेस की तरफ से ट्वीट की गई तस्वीर पर बीजेपी की तरफ से भी हमला बोला गया। आरएसएस के सह सरकार्यवाह डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने रायपुर में कांग्रेस को तीखा जवाब दिया। हेट्रेड वो पाल रखे हैं बहुत पहले से, और उनके बाप दादा ने भी संघ का बहुत तिरस्कार किया, अपनी सारी ताकत के साथ संघ को रोकने का प्रयत्न किया। दो बार भी बिना कारण प्रतिबंध लाए गए, संघ रोका नहीं है, लगातार बढ़ते रहा है। ट्वीट पर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि आग लगाओ यात्रा है। वहीं तेजस्वी सूर्या समेत असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि आखिर कांग्रेस मान ही गई कि वही देश चलाती है। प्रदेश में भी सियासी बयानबाजी देखने को मिली। ठीक है, एक समय है वो बढ़ा, लेकिन उसका भी अस्तित्व ज्यादा दिन रहने वाला नहीं। ये हिंदू के लिए किए क्या है? वोट लेने का वाला, उसके अंदर घृणा के बीज डालने का अलावा इन लोगों ने किया क्या है? कांग्रेस जो है वो संघ के बारे में सिर्फ सुनी है, जानती नहीं। मैंने कहा ना कि कांग्रेस के कुछ लोग संघ स्थान पर जाए तब संघ को नजदीक से जानेंगे कि संघ है क्या। वैसे आरएसएस पर कांग्रेस का ये पहला हमला नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेसी संघ पर लगातार हमला कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस जानती है कि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत संघ है और अगर उस पर सीधा वार किया जाए तो बीजेपी तिलमिलाएगी जरूर, और हुआ भी ऐसा ही। राजेश मिश्रा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो कांग्रेस ने कहा भी था कि आप आक्रामक होंगे तो हम डबल आक्रामक होंगे, तो सबसे बड़ी ताकत पर सीधे अटैक किया है। तो संतोष पांडे जी, सांकेतिक रूप से उन्होंने ये डाला था कि नफरत से मुक्ति के लिए उन्होंने ये कहा था, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या समस्या थी? जी, अब भारतीय जनता पार्टी को समस्या, मैं तो ये कहूंगा कि आखिर ये नफरत कैसा, और मोदी से नफरत करते करते ये राष्ट्र से नफरत करने लगे। और नफरत की आग इतनी, जलन इतनी ज्यादा है, वास्तव में इन्हें बरनाल की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं तो ये कहूंगा ये नफरत जो है इनके रक्त में है, इनके मूल में है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं सैफरन को कुचल करके रख दूंगा। तब उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी जी ने कहा था कि इस प्रकार की मानसिकता वालों को मैं कुचल दूंगा। और हुआ भी वही कि आज पूरे देश के अंदर आज सैफरन का सम्मान है, आज उसकी इज्जत है।
और ये नफरत की आग इतनी ज्यादा है, ये आग जो हाफ पैंट में लगाया गया है वो हमारा गणवेश है, किसी का भी गणवेश हो। जैसे आपके युवा दल वाले टोपी पहनते हैं और किसी प्रकार को उसमें विकृति या आगजनी वाला चित्र कहीं उसमें दिखाया जाए, तो ये हमारे गणवेश में आप इस प्रकार से आपको आग से बड़ा प्रेम है। 31 अक्टूबर 1984 को यह देश पूरा जानता है कि जो सिखों का नरसंहार हुआ, जिसमें 5000 सिखों की आवाहन करके हत्या कराई गई। राजीव गांधी जी ने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांपती है, धरती हिलती है। और हुआ क्या कि ऐसे नरसंहार में सिखों के गले में टायर, जलते हुए टायर डाले गए। इतना ही नहीं, इस देश के अंदर वफादारी दिखाने के लिए इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया कहने वाले ऐसे देवकांत बरुआ केवल उसी समय नहीं है, आज भी है, जो वफादारी दिखाने के लिए ये सब काम करते हैं। ये फैमिली और पार्टी से उबर नहीं सके हैं, ये नेशनल यानी राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता, ये देश की तरफ तो जा ही नहीं पा रहे हैं। देश की तरफ यानी नहीं जा रहे, आप ये कह रहे हैं। दीपक बैज जी, किसी के गणवेश पर आग लगाना, वो भी तब जब संघ के सभी अनुषांगिक संगठन यहीं छत्तीसगढ़ में हैं, ऐसा क्यों किया गया? क्या उद्देश्य था इसका? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, आग तो सिर्फ गणवेश पे लगी है। मैं तो समझ रहा हूं गणवेश तो बहुत छोटी चीज है, आग तो भारतीय जनता पार्टी में लगी हुई है। नरेंद्र मोदी के दिल में लगा है, अमित शाह के दिल में लगा है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के दिल में लगा है। इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश आजाद होने के बाद पहली बार ऐसा स्थिति है कि वो कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक का पैदल यात्रा निकले। 3,570 किलोमीटर, 12 स्टेट, 2 यूटीआई स्टेट, 14 स्टेट पैदल जा रहे हैं। किसको बोलते हैं आप 150 दिन? मतलब मैं तो खुद रहा हूं ना, ओपनिंग से मैं खुद रहा हूं। 7 तारीख को शुरुआत हुआ, 3 दिन मैं खुद चला हूं उनके साथ में। आज हुआ है 6वां दिन, 12 तारीख। लोग राहुल गांधी को देखने के लिए तरस गए, उमड़ गए, जन सैलाब चल रहे उनके साथ। 8-8 किलोमीटर पीछे लाखों लोगों की भीड़, सिर्फ तिरंगा झंडा लिए हुए। सिर्फ एक ही उनका कहना है कि हम देश में नफरत जो फैला हुआ है, नफरत फैलाई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और जो संप्रदायवाद में लगातार वैमनस्य में जातिवाद, संप्रदायवाद, भारत तोड़ो, ये सब मुद्दों को लेकर आप राहुल गांधी की तस्वीर देख लीजिए, कहीं मुस्कुराते हुए, कई बच्चों को कदम से कदम मिलाते हुए, वो ठीक है बुजुर्गों को गले लगाते हुए, युवाओं आपकी बात का सम्मान, पर आग से आग कैसे बुझती है? मैं आ रहा हूं ना उस पे, मैं तो आ रहा हूं ना उस पे। हाँ। और ये मतलब युवाओं को कंधे से कंधे मिला हुए, ये है देश जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी ने निकाला है। मैं तो कह रहा हूं ना, इनको तो 63 कहीं दिख जाए, इनको तो सिर्फ मतलब भारतीय जनता पार्टी बस कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई पे चर्चा करे, ये जीएसटी पे चर्चा करे, बेरोजगारी पे चर्चा करे। देश परेशान है, देश के युवा परेशान है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग परेशान है। एक छोटी बच्ची बोलती है, मम्मी हमें मेरी पेंसिल खरीदने के लिए पैसा नहीं है, मम्मी मारती है। ये हालत है देश में। तो ये सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही। इससे तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को हुई है, चैन से नहीं सो रही भारतीय जनता पार्टी। मुझे तो लग रहा है देश के प्रधानमंत्री को नींद भी नहीं आ रहा होगा, खाना भी हजम नहीं हो रहा होगा। इन सब मुद्दों से भटका के भारतीय जनता पार्टी कभी 63 को 41,000 का बता रही है, कभी तो किसको क्या बता रही है। मतलब क्या चल रहा है देश में? अब महंगाई पे बात करिए, बेरोजगारी पे बात करिए। रही बात नेकर पे आग लगाना, ये तो देश का इतिहास है, देश का इतिहास है। देश इतिहास जानती है कि सिर्फ इन लोगों ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई देश को यही बांटने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने दर्शाने का काम किया है कि आपने देश को बांटने का काम किया। राहुल गांधी ने आज देश को जोड़ने का काम किया, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। कहीं भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खलबली मची हुई है और कहीं ना कहीं ये सब तो ठीक है, जोड़ने का खोज रही है। इसलिए दीपक बैज जी, अपार जन समर्थन मिल रहा है भारत जोड़ो यात्रा को, पर संतोष जी कह रहे हैं कि गणवेश में आग क्यों? तो मैं राहुल गांधी के 63 पे क्यों? राहुल गांधी 63 के क्यों? 41,000 संतोष जी, आपने टी शर्ट के दाम लिखाए तो उन्होंने गणवेश में आग लगा दी, वो इसका जवाब ये दे रहे हैं।
नहीं, गणवेश में आग लगाई नहीं नहीं, है। संतोष जी से पूछते हैं। गणवेश पहले आपने एक्सेप्ट किया है सर? दीपक बैद जी, आपने एक्सेप्ट किया है, कहा कि गणवेश में आग लगाई, काम कर रही है। वो रिकॉर्डेड बयान है। संतोष जी, दीपक जी के पास ये गणवेश में जो इन्होंने आग लगाई है इसका उत्तर नहीं है। दीपक जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, हमारे सांसद मित्र हैं। ये आग से बड़ा इनको प्रेम है। ये इनको मालूम है, अभी ये जो लंदन में कैम्ब्रिज में गए थे तो वहां इवेंट में और सेमिनार में भी राहुल गांधी जी क्या बोले थे, पूरे देश में तेल बिखरा हुआ है, केवल दिया सलाई की जरूरत है। या और कहां चले गए थे उस समय, तेरा मेरा रिश्ता का ला इलाहा इल्लल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ये वहां पहुंच गए थे। तो जहां जहां आग लगाने की बात आती है, जहां वैमनस्यता की बात आती है, जहां विद्वेष फैलाने की बात होती है, इस देश में राहुल गांधी अग्रिम पंक्ति में रहते हैं। अभी केरल में आपने पादरी का वो भाषण, पादरी के साथ जो वार्तालाप है आप सुने होंगे। वो कह रहे हैं, स्पष्ट चित्र है कि कोई शक्ति नहीं है, कोई माता नहीं है, और यदि कोई गॉड है तो केवल हमारा गॉड है। यानी इस प्रकार के भेद पैदा करने वाले, आज भारत के अंदर भारत माता को गाली देने वाले, जो ये कहते हैं कि ये जो धूल है, ये जो जमीन है, ये डर्टी या गंदा है, ये चिपकना नहीं चाहिए, बीच में जूते होने आवश्यक है, और जो भारत माता के लिए अपशब्द कहे हैं, ऐसे पादरी के यहां गए माननीय दीपक जी, वहां 2 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिनके यहां उनको जाना तय था पहले से, किंतु राहुल गांधी वहां नहीं गए, उनका सम्मान नहीं किए, उनके मेमोरियल वहां किसी प्रकार का स्मरण नहीं किए, जो पहले से तय था जाना। ठीक, वहां गए, शशि थरूर को भेजे, और जब उस परिवार के लोगों जब नाराजगी व्यक्त किए कि आने की बात तो राहुल की हुई थी, तब वो हाथ जोड़ करके कहते हैं मैं भी नहीं जानता कि वो कैंसिल क्यों किए। तो ये राहुल गांधी के विषय में 1984 का दंगा ही नहीं, मैं ये कहूंगा कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये भारत में आग लगाओ यात्रा है, ये भारत जोड़ने वाली नहीं। दिल में फफोले पड़ गए दिल के ही आग से। ये 2 मित्रों की बात में मुद्दा न रह जाए। दीपक बैद जी, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत आग लगाओ यात्रा है, क्या इसीलिए आपने किसी के गणवेश में आग लगाई? ये संतोष जी का प्रश्न है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ प्रधानमंत्री का बयान अभी तक का नहीं आया है, अमित शाह जी का आया है, इनके प्रदेश अध्यक्ष जी का आया है, सभी प्रदेश अध्यक्षों का आ रहा है कि भारत जोड़ो नहीं है, भारत तोड़ो है। आप राहुल गांधी का एक चित्र तो उठा, छायाचित्र उठा देख लीजिए, वही मैंने कहा ना, गले मिलाते चल रहे, हाथ से हाथ जोड़ के चल रहे, सबसे मुस्कुराते चल रहे। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। इनको तो सिर्फ यही चाहिए कि विवेकानंद के उसमें स्टेच्यू में क्यों नहीं गए, ये वहां क्यों गए, ये क्यों गए, ये कोई बड़ी मुद्दा नहीं है। आप उठा, स्मृति ईरानी का आया था ट्वीट, वहां क्यों नहीं गए, जबकि राहुल गांधी वहां जाके आई। मुझे संतोष पांडे जी, मैंने आपको नहीं टोका है, आपको पूरी बात सुननी पड़ेगी, मैंने आपको नहीं टोका है, मेरी बात सुननी पड़ेगी आपको, आपकी पूरी बात सुनना है मैंने। आप स्मृति ईरानी जी कहते वहां नहीं क्यों गए, अरे मैं आपके कहने से हम जाएगा। राहुल गांधी जो चीज पहले जाके आए तो ना शर्म आनी चाहिए आप लोग को, जो आप लोग भाषा बोल रहे हैं ना, कभी टी-शर्ट पे बोल रहे हैं, कभी तो स्वामी उनके विवेकानंद पे नहीं जाना चाहिए, ये आपके कहने से जाएंगे क्या? मोदी जी किसी पादरी क्या चलेगा, चले जाते हैं तो आप लोग का संतोष पांडे जी, और आपकी जो संगठन का बात कर रहे हैं ना, जो संगठन का बात कर रहे हैं, 50 साल उन्होंने 50 साल तिरंगा नहीं फहराया, उस झंडे तिरंगा झंडे को नहीं फहराया है। आप सभी तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे ना, आपके जो मोहन भागवत जी अभी तक चेंज नहीं किया तिरंगा। किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? पांडे जी मुझे बोलने दीजिए, अगर आप मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपकी बात को पूरी तरह से सुना है, पूरी तरह से सुना है, आप लोग मुझे आपकी बात को पूरी तरह सुना है। अगर आप मुझे टोकेंगे तो फिर मैं भी आपको बोलने नहीं दूंगा। वो आपकी बात को पूरी तरह सुना है मैंने तो एक शब्द नहीं कहा, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। सीधी सीधी बात है कि ये खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे का काम कर रही है, देश देख रही है, देश में आग जल रहा है, महंगाई का आग जल रही है, बेरोजगारी का आग जल रही है, जीएसटी का आग जल रही है, नोटबंदी का आग जल रही है। तो सवाल यही है दीपक बैद जी,
तो क्या आग से आपको बुझाया जाएगा? सवाल तो यही है। आप लोग सारे प्रश्न तैयार कर रखिए, जवाब भी रखिए। 24 अकबर रोड यानी कांग्रेस के राष्ट्रीय दफ्तर से इस बात का ऐलान किया गया कि अगर आप आक्रामक होंगे तो हम डबल आक्रामक होंगे। तो सवाल यही कि क्या गणवेश में आग इसीलिए लगाती हुई तस्वीर लगाई गई? दीपक बैज जी और संतोष पांडे जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संतोष जी, उन्होंने कहा जो ये तमाम आग लगी हुई है, नफरत की आग, जीएसटी में आग, उसी के बाद की ये प्रतिक्रिया है। क्या है ये माननीय दीपक जी अभी बात कर रहे थे बेरोजगारी की। बेरोजगारी के विषय में जो आपने वादा किया है कि हम 2500 रुपया भत्ता देंगे सभी बेरोजगारों को, हम संविदा कर्मियों को परमानेंट करेंगे, रेडी टू ईट वालों का क्या हालचाल है? माननीय दीपक जी, आप जब बोलते हैं तो थोड़ा सोच समझ करके बोला करें कि आज प्रदेश में बेरोजगारों की क्या स्थिति है। आज मैं आपको नहीं टोक रहा हूं ना संतोष पांडे जी, मैं नहीं टोक रहा हूं। में चखना का दुकान, मेरे बोलने दीजिए ना, मेरे बोलने दीजिए। सुन रहा हूं पूरी बात। हाँ, आज जो है। और संतोष जी, दीपक बैज जी, आपको पूरा छत्तीसगढ़ सुन रहा है, प्लीज मुद्दे पर रहिए। आप दोनों बहुत सम्मानित गेस्ट हैं, पूरा छत्तीसगढ़। ये जो आप बोल रहे थे, जो ये आग लगाई, इसी पर रहिए ना। बेरोजगारी पे आप दोनों को बुलाऊंगा एक दिन, मैं प्रॉमिस करता हूं, दोनों को बुलाऊंगा इस मुद्दे पे। लेकिन आज के मुद्दे पर ही जो पैंट में आग लगी है। जी बिल्कुल। दूसरी बात, ये महंगाई के ऊपर बात की है। आज महंगाई के ऊपर जब आप बात करते हैं, महंगाई के नाम से आप दिल्ली में धरना प्रदर्शन करते हैं और आड़ में क्या करते हैं कि जो ईडी है उसमें से सोनिया गांधी जी को पेशी में जाने से कैसे बचाया जा सके, किस प्रकार से उनको सपोर्ट फायरिंग करें, दमदारी के साथ प्रदर्शन करते। किंतु क्या राहुल जी को जांच नहीं होनी चाहिए, पूछताछ नहीं होनी चाहिए, सोनिया जी की किसी भी प्रकार से पूछताछ नहीं होनी चाहिए। पूरे हिंदुस्तान के हमारे महंगाई तो बहाना है दीपक बैज जी, इनको बुला लिए, नेताओं को बचाना है। संतोष जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं महंगाई बहाना है। बिल्कुल। और आज के तारीख में आप सब जानते हैं, पूरा देश आप ही के मित्र जवाब दे रहे हैं। दीपक बैज जी बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आप देखे होंगे गुजरात में, हम तो सोच रहे हैं इलेक्शन डिपार्टमेंट, कांग्रेस तो कह रही है ना इलेक्शन डिपार्टमेंट, भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, ये ईडी लड़ रही है, सीबीआई लड़ रही है, इंटेलिजेंस लड़ रही है, नोटों का पहाड़ निकल रहा है, नोटों का पहाड़ निकल रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। सबसे पहले कहा ना आपको, मैं आपको नहीं टोका हूँ, हमें बोलने दीजिए आप, मैं आपको नहीं टोका हूँ ना, हमें बोलने, आप बोले हैं, मैं आपकी बात सुना, हमारी बात भी सुननी पड़ी। किस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर ईडी लगाए? किस भारतीय जनता ने आईटी पढ़ा है? हिम्मत है तो कहे ना भारतीय जनता पार्टी के नेता कि हमारे ऊपर ईडी की जांच होना चाहिए, हमारे ऊपर आईटी ग्रेड होना चाहिए। क्यों दूसरे विपक्षी दलों पर हो रहा है? ऐसी डराने का काम हो रहा है, देश में देश को चलाने का काम हो रहा है, देश को ये लोग सांप्रदायिक ताकत तोड़ने का काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर है। मैं तो कहता हूँ कि ये जिस तरह से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को डराने का काम कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी इससे बंद करे, जनता समझ चुकी है। मतलब था क्या मायने था वो तो बता दीजिए। कहीं ना कहीं नफरत फैलाई। भारतीय जनता पार्टी ने जिस जो एक पैंट में आग लगाती हुई तस्वीर दिखाई गई, उसके क्या मायने हैं? जिस तरह से देश को उसका उत्तर नहीं देंगे दीपक जी, पास उत्तर नहीं है। उसको जोड़ने के लिए जिस तरह बेरोजगारों को इन्होंने सड़क पर ला दिया, उनको जोड़ने के लिए महंगाई से कमर टूट गई है, उसको जनता के बीच में जोड़ने का संक्षेप में सिर्फ मेरे पास 30 सेकंड है, जो इसका जवाब नहीं मिल पाया जनता को, जिसके लिए बहस बुलाई गई थी। आप दोनों सम्मानित मेहमानों को बुलाया गया था। वो जो कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट की गई है, उस तस्वीर के मायने क्या है? पैंट में जो आग लगाई गई है, देखिए भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं अभी तक 10 साल के कार्यकाल में पूरे देश में आग लगाने का काम किया। ये इशारा है उसको, इसलिए अभी भी समझिए। और आपने आग लगाए, आपने आग लगाए, अब आग बन के देश में अगर आग लगाए तो कांग्रेस पानी भरकर चल रही है पैदल। आपकी आग को हमारी कांग्रेस बुझाने का काम करेगी, ये राहुल गांधी का उद्देश्य। माननीय सांसद महोदय ये कहते तो हैं कि आग बुझाने का काम करेगी कांग्रेस, लेकिन फिर उस पोस्ट के मायने क्या, जिसमें उन्होंने, इसलिए मैं बता रहा हूं ना, उस पोस्ट के मायने क्या, ये जनता पर छोड़ देते हैं। बहुत धन्यवाद संतोष पांडे जी और दीपक बैज जी आपका इस बहस में आने के लिए।